हिंदू धर्म में ये अक्सर कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी पैदा होता है उसे मृत्यु के मुंह में जाना ही है। जो कुछ भी बनाया जाता है उसे नष्ट होना ही है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अमर होना हम मनुष्यों के लिए मुमकिन नहीं है। कई राक्षस जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, ताड़काक्ष और कई और ने केवल अमर होने की इच्छा से परमपिता ब्रह्मा को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करने की कोशिश की। अमरता प्राप्त करना ही बहुतों के जीवन का लक्ष्य था, लेकिन ये एक ऐसा वरदान था जो स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी किसी को देने में असमर्थ थे। ग्रंथों के अनुसार हमारे देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वायु भी अमर नहीं हैं। उस इकलौते ईश्वर के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है, क्योंकि भागवत गीता में भी ये बात कही गई है कि उस सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा के अलावा कोई अमर नहीं है। उस परमात्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है। वो जन्म और मरण से परे है। जब कुछ नहीं था तब वो था, जब सब कुछ है तब वो है, और कल जब कुछ नहीं बचेगा तब भी वो रहेगा। मोह, माया और समय के चक्र से वो परे है। जब हमारे पुराणों के कुछ किरदारों को चिरंजीवी कहा जाता है तो लोग उन्हें गलती से अमर समझ लेते हैं। चिरंजीवी का असल में अर्थ है दीर्घ आयु वाला। कहा जाता है कि पुराणों के इन 7 पात्रों की आयु इतनी लंबी है कि वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर जीवित रहेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन है ये 7 चिरंजीवी। बलि, महाबली, जिन्हें हम आमतौर पे बलि के नाम से भी जानते हैं, राक्षसों के राजा थे। बलि विष्णु के परम भक्त और प्रहलाद के पौत्र भी थे। एक राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद भी महाराज बलि एक आदर्श और सम्मानित राजा थे। ग्रंथों में उन्हें एक उदार राजा के तौर पे बताया गया है, किंतु उनकी सारी अच्छाइयों के साथ साथ उनका स्वभाव काफी उग्र था और वो हमेशा हिंसक और शक्ति का दुरुपयोग करने वाले सहयोगियों से घिरे हुए रहते थे। तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने के बाद बलि ने अपनी जीत घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में बलि ने अपनी प्रजा को भेंट स्वरूप भोजन, गाय, धन, धान्य और बहुत सारे उपहार दिए। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार में उनके सामने पहुंच आए। वामन अवतार में आए विष्णु ने बलि से केवल 3 पग जमीन मांगी। महाराजा बलि हंसते हुए वामन से बोले कि कुछ बड़ा मांग ले, मगर वामन ने अपने लिए सिर्फ 3 पग जमीन ही चाहिए। जब महाराजा बलि वामन की बात से सहमत हुए तो अचानक से वामन ने विष्णु का असीम और विशाल रूप धारण किया। उन्होंने अपने एक पैर से पूरे स्वर्ग लोक को नाप लिया और दूसरे पैर से पूरे धरती लोक को नाप लिया। उनका ये विशाल रूप देखते ही महाराज बलि समझ गए कि उनके सामने कोई और नहीं परंतु उनके आराध्य श्री विष्णु ही हैं। बलि ने विष्णु से निवेदन किया कि वो अपनी तीसरी पग भूमि नापने के लिए अपने छोटे से वामन रूप में वापस आ जाएं। जब विष्णु अपने छोटे से वामन रूप में आए तो महाराज बलि ने उनके चरणों के नीचे अपना सर रख दिया और खुद को तीसरी जमीन के रूप में उन्हें दान कर दिया। भगवान विष्णु इस बात से अति प्रसन्न हुए। हनुमान, केसरी और अंजनी के घर जन्मे भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह निस्वार्थता, साहस, भक्ति, शक्ति, ब्रह्मचर्य और धार्मिक आचरण का प्रतीक हैं। वे हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं। एक अपहरण हुई सीता का पता लगाने में श्री हनुमान का सबसे बड़ा हाथ था। बहुत सारे ग्रंथ, पुराण और महाकाव्य जैसे महाभारत में भी उनका संदर्भ है। कथाओं के अनुसार भगवान राम ने हनुमान को एक ऐसे जीवन का आशीर्वाद दिया जो कलयुग के अंत तक चलता रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के दौरान हनुमान अपनी सेवा और समर्थन देते हुए भगवान विष्णु को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बावजूद परशुराम के अंदर क्षत्रिय गुणों का निवास है। इसी वजह से उन्हें एक ब्राह्मण योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। जब पृथ्वी पे क्षत्रियों ने अपने हथियार और शक्ति का दुरुपयोग कर मासूम लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, तब उन क्षत्रियों का संहार करने के लिए भगवान परशुराम का जन्म हुआ। इन क्षत्रिय योद्धाओं का नाश करके परशुराम ब्रह्मांड का संतुलन ठीक करते हैं।
हमारे दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत में भगवान परशुराम दिखाई देते हैं। ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि रामायण और महाभारत दोनों अलग अलग युगों में हजारों साल बाद हुए थे। इस मुताबिक परशुराम हजारों साल जी चुके हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण का गुरु बनकर उन्हें युद्ध नीति की शिक्षा दी है। व्यास, ऋषि व्यास महाभारत और हिंदू धर्म के कई और महत्वपूर्ण साहित्य के लेखक हैं। उन्हें अक्सर वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार व्यास का जन्म यमुना के एक द्वीप पर हुआ था। व्यास ऋषि पराशर के पुत्र और ऋषि वशिष्ठ के बड़े पौत्र थे। उन्होंने स्वयं परमपिता ब्रह्मा और नारद मुनि से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें वेदों, धर्मशास्त्रों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान है। विभीषण, राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण दानव के बीच होकर भी विष्णु भक्त था। जब सीता का अपहरण कर रावण उसे अपनी लंका ले आया था, तब पूरी लंका में सिर्फ विभीषण ही था जो अपने भाई को उसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश में लगा हुआ था। विभीषण ने कई बार रावण से कहा कि वो सीता को सम्मान पूर्वक अपने पति राम के हाथों सौंप दे, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। क्रोध में आकर रावण ने विभीषण को देश निकाला दे दिया और उसके पश्चात विभीषण श्री राम की सेना में शामिल हो गया। विभीषण ने श्री राम को अपना पूरा समर्थन दिया और युद्ध के दौरान रावण के नाभि में छुपे अमृत के बारे में भी श्री राम को बताया, जिससे राम और उनकी वानर सेना की युद्ध में जीत हुई। जब प्रभु राम अपना अवतार समाप्त करने वाले थे, तो विष्णु के रूप में उन्होंने विभीषण को धरती पर रहकर लोगों की सेवा करने और उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पे चलने की शिक्षा देने का आदेश दिया। अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, जिन्हें अक्सर द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है, अश्वत्थामा उनका ही पुत्र है। अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के संग और पांडवों के खिलाफ लड़ रहा था। अश्वत्थामा का चिरंजीवी होना एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। कृपा और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न की नींद में हत्या की। उसी रात शिखंडी के साथ पांडव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं की भी उसने हत्या कर दी। द्रौपदी के 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने नींद में ही मार दिया। अश्वत्थामा के कोप से भागने की कोशिश करने वालों को शिविर के द्वार पर कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मार डाला। उसने देवताओं के सबसे भयंकर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और उत्तरा के घर में पलने वाले पांडवों के वंश की आखिरी उम्मीद को भी मारना चाहा। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा तो कर ली, मगर क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने अश्वत्थामा को एक ऐसा भयंकर श्राप दिया जिसे सुनकर हृदय कांप जाएगा। अश्वत्थामा को दुख और पीड़ा में पूरा जीवन काटने का श्राप मिला। उसके शरीर में ऐसे दर्दनाक और भयानक घाव होंगे जो वो चाह कर भी कभी ठीक नहीं कर पाएगा। वो घाव जीवन भर कभी ठीक नहीं होंगे और उसे दर्द और पीड़ा देते रहेंगे। दर्द और पीड़ा के मारे वो वन वन भटकता रहेगा। उसके शरीर की कुरूपता देखकर कोई मानव उसके पास नहीं आएगा। उसके पास आ तो छोड़ो, लोग उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। उसे न कभी भोजन मिलेगा न किसी का आश्रय। युद्ध में जिस क्रूरता के साथ उसने निर्दोषों की हत्या की, उसके बाद मृत्यु भी उसे धिक्कार करने लगेगी। मृत्यु को तरसने पर भी उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी। कृपा, जिन्हें कृपाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत में पांडवों और कौरवों के गुरु थे। महाभारत में कृपाचार्य की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कृपाचार्य युद्ध के मैदान में अकेले 60,000 योद्धाओं को संभालने में सक्षम थे। उन्होंने दुश्मन की सेना पे पूरी तरह आग उगल दिया। युद्ध नीति और बहादुरी में उनकी तुलना केवल महादेव पुत्र कार्तिकेय के साथ ही की जा सकती है। कृपाचार्य सत्य, निष्पक्षता और धार्मिकता की मूर्ति हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी भी तनावपूर्ण क्यों न हो, वो अपने धर्म के पथ से कभी नहीं डगमगाते। तो ये थे हमारे 7 चिरंजीवी। माना जाता है कि ये सारे किरदार कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, जब तक विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का लक्ष्य पूरा ना हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं।